ब्राउजर यूज करते हैं, जो भी हम ऐप यूज करते हैं, उस भी कैशे में जो डेटा स्टोर होता है, एसईओ करनी पड़ती है हमें, हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। डिस्कवर आज के दिन काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जहां पे आपको तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई चैनल पे। तो आज हम फिर से आ गए भाई एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिस्कवर। जैसे कि भाई हमारी जर्नी अभी तक सारी वेब स्टोरी से रिलेटेड चलती आ रही है, और हमने पास्ट में पूरा एक डिटेल्ड वेब स्टोरी कोर्स बनाया। उसके बाद जैसे जैसे आपकी क्वेरीज आती रही, उसके ऊपर हमने डिस्कशंस किया, और उसके ऊपर हमने टाइमली वीडियोस बनाई है। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेरीज आती हैं, उसको मैं बड़ा सीरियसली लेता हूँ भाई, और उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको मैं थ्रू वीडियो क्लियर कर पाऊँ और आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई जो भी हमारी लास्ट वीडियोस आपने अभी तक देखी है, वो आपको हेल्प कर पा रही हैं, और उससे आप अपना जो भी ब्लॉगिंग कैरियर है, जो भी वेब स्टोरी का आपका जर्नी है, उसको अच्छे से गो थ्रू कर पा रहे हो, उसको आगे बढ़ा पा रहे हो। उससे आप काफी अच्छा अपना जो कैरियर है वो सेटअप कर पा रहे हो। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि कल का जो वीडियो हमने डाला था, जो लास्ट वीडियो हमने डाला था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हमने बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वो डिस्कस किए हैं। अभी तक अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई जाके जरूर देख लेना। जो भी लोग ब्लॉगिंग में अपना कैरियर लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हैं, सेटल्ड होना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो उनके लिए वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप इस वीडियो को इमीडिएटली चेक कर सकते हो। प्लस आज हम बात करने वाले हैं हमारे ब्लॉगिंग के फ्यूचर के ऊपर। सर्च का ट्रैफिक अभी तक सबने सुना है कि हम कोई भी आर्टिकल को हम जब डालते हैं गूगल में, तो गूगल का सर्च जो कंसोल है, जो सर्च का मैकेनिज्म है, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे यूजर के इंटरेस्ट बेस पे आपको क्या करता है, हेल्प करता है आपके आर्टिकल को एक यूजर तक पहुंचाने में। तो सर्च क्या है? सर्च बेसिकली किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम कुछ चीज गूगल में लिख के डालते हैं, तो हमारे को जो गूगल का सर्च इंजन है वो आउटपुट देता है, रिस्पॉन्स देता है। जो भी उसके पास टॉप रैंकिंग, टॉप रिजल्ट्स रहते हैं, वो यूजर को रिकमेंड करता है रीड करने के लिए। और वहां पे रैंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बेसिक एसईओ करनी पड़ती है, हमें हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है और टॉप रैंकिंग में लाना पड़ता है। बट अनदर वे, जो आज की हम बात करते हैं, आज के जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो गूगल ने एक नया फीचर जो अभी ऐड किया था 2018 में, वो डिस्कवर का था। डिस्कवर आज के दिन काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जहां पे आपको ज्यादा एसईओ ना करके और सर्च बेस्ड रिजल्ट ना दे के इंटरेस्ट बेस्ड रिजल्ट के ऊपर गूगल ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ऑडियंस के लिए भी और एक क्रिएटर के लिए भी। क्रिएटर अब जो भी अपना कंटेंट है वो बड़ा इजीली अपने एंड यूजर तक भेज सकता है, पहुंचा सकता है थ्रू डिस्कवर। भाई डिस्कवर क्या करता है? डिस्कवर 3-4 चीजों के ऊपर बेस्ड हो जाता है, यूजर के इंटरेस्ट के ऊपर, यूजर की टेक्नोलॉजी के ऊपर, यूजर की लोकेशन के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर। जो भी हम ब्राउजर यूज करते हैं, जो भी हम ऐप यूज करते हैं, उस भी कैशे में जो डेटा स्टोर होता है, उसे गूगल क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, आपका इंटरेस्ट, आपकी लोकेशन, वो आपका कंटेंट रिकमेंड करता है। क्रिएटर का कंटेंट उसके अकॉर्डिंगली, उसके इंटरेस्ट बेस पे वो रिकमेंडेशन करता है, जिससे आपका कंटेंट डायरेक्टली एंड यूजर तक जाता है। इसमें यूजर के एंड से कोई भी क्वेरी रेज नहीं होती है, ये सीधा इंटरेस्ट बेस्ड डायरेक्ट एक पुश होता है कंटेंट का, जो एंड यूजर को हिट करता है। अब हम बात कर लेते हैं, अब डिस्कवर में हम अपने कैरियर को सेटल कैसे करते हैं और सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। क्योंकि डिस्कवर अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है, जो भी जर्नी हमने अभी तक डिस्कस की है, उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा डिस्कवर में आना ही उतना टफ है, आने के बाद सस्टेन करना उससे ज्यादा टफ है। तो आज जो ये मेन इशू है, जो भी हमारा ये मेजर इशू है, इसको हम फिक्स करने के लिए गूगल अपनी तरफ से क्या रिकमेंड करता है, आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, गूगल डिस्कवर, और दूसरा हाउ टू रैंक एंड ड्राइव ट्रैफिक। जो सबसे बड़ा पेन एरिया है आज के दिन, डिस्कवर में आना कैसे है, आने के बाद रैंक करके ट्रैफिक कैसे लाना है, तो ये हमारा सबसे बड़ा पेन एरिया है। इसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं कि हाउ गूगल डिस्कवर जनरेट योर फीड। तो भाई आपकी
फीड कैसे जनरेट करता है, जैसे मैंने अभी मेंशन भी किया है, उसमें मैंने काफी हद तक इसको कवर कर दिया है, बट इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। और सेकंड है हमारा हाउ टू ड्राइव गूगल डिस्कवर ट्रैफिक, कि ट्रैफिक को ड्राइव कैसे करना है, ट्रैफिक को लाना कैसे है। थर्ड पॉइंट हमारा है हाउ टू सक्सीड इन गूगल डिस्कवर, हमें सक्सेस कैसे मिल सकती है गूगल डिस्कवर में। और जो लास्ट है कि भाई जो मेरे को सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते थे कि सर डिस्कवर के लिए इमेज साइज क्या होना चाहिए, तो आज इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस बेस पे बना रहा हूँ, आपके एक्सपीरियंस इन द सेंस आपकी जो भी क्वेरीज आती हैं, जो भी आप ट्रबल फेस करते हैं, जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं, उसके बेस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपकी भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज रहती हैं, तो आप मेरे को टाइमली भेज दिया करो, कमेंट्स के थ्रू भेज दिया करो, यूट्यूब पे भी कमेंट कर दिया करो, कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम वगैरह पे या टेलीग्राम के अगर आप ग्रुप मेंबर हैं तो वहां से भी आप मुझे कमेंट्स करके ये सारी क्वेरीज भेज सकते हैं, सो दैट मेरे को आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए और हमें किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाना है। तो आज का टॉपिक जैसे भी हम बात कर रहे हैं डिस्कवर का है, तो डिस्कवर के टॉपिक पे डिटेल में जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, देखिए अभी तक की जो भी वीडियो है ना, ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने बनाई है। और वो ट्रांसपेरेंसी क्यों रखी है, कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता भाई। मैंने अपने सारे लाइव डोमेन, अपना सारा एक्सपीरियंस सिर्फ आप लोगों के लिए ऑन स्क्रीन डाल दिया है। अभी तक की जो भी मेरी वीडियो सारी की सारी मैंने ऑन स्क्रीन डाल दी है, विद स्टैट्स, विद एवरीथिंग, विद अर्निंग, सब कुछ। तो भाई इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर मैं आपसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, अगर आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर बिल्ड हो रहा है और मैं भी आपसे उतने ईजिली कनेक्ट कर पा रहा हूँ और मेरा भी ट्रस्ट अगर आपके ऊपर बिल्ड हो रहा है, तो उसके लिए भाई एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं चेक कर रहा हूँ स्टैट्स एनालिटिक में, देख रहा हूँ मैं इसका, तो भाई 46% जो यूजर अभी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब से आपका कुछ बुरा होने वाला नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपका लॉस कुछ नहीं होगा, आपका फायदा होगा, इस चीज की गारंटी मेरी है। इस गारंटी के ऊपर अगर आप सब्सक्राइब करना चाहिए तो फटाफट अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कर दिया करो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट आप अपना फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि हमें उससे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं कोशिश करता हूँ आपको मोटिवेशन के साथ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, ऐसे आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मुझे मोटिवेट करता है। तो भाई चलते हैं अब स्क्रीन के ऊपर, तो हम अपने क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो भाई जैसे कि आप लोग हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम प्योरली हम वेब स्टोरीज के ऊपर बात करते हैं। तो हम वेब स्टोरीज डिस्कवर में चलती है, डिस्कवर के थ्रू वेब स्टोरीज चलती हैं। तो क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे भी आए थे, जिसमें कुछ ऑडियंस में से, कुछ हमारी यूट्यूब फैमिली में से, कुछ हमारे जो अदर ग्रुप्स के मेंबर हैं, उन्होंने पूछा था कि सर कोई फरवरी में एक वेब स्टोरी के ऊपर कोई अपडेट आया गूगल के एंड से। वाकई में एक अपडेट आया, उस अपडेट को मैंने अभी रीड किया है और मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। गूगल का जो वेब स्टोरी से रिलेटेड अपडेट आया है, काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आया है भाई। वो अपडेट आपको पता होना चाहिए अगर आप वेब स्टोरी पे काम कर रहे हो। तो गूगल ने कहा कि जो वेब स्टोरी भाई है हमारी, तो वेब स्टोरी का क्या काम था, तो विजुअल शॉर्ट कंटेंट दैट इज डिजाइन फॉर द शॉर्ट मूवमेंट लाइक व्हेन राइडिंग ऑन ए बस। तो भाई वेब स्टोरी एक ऐसा कंटेंट बनाया था गूगल ने, जैसे हम पहले टेस्ट मैच देखते थे, फिर वनडे आया, अब T20 आ गया और T10 T15 की बातें होने लगी है। तो गूगल ने भी ऐसा ही कुछ निकाला कि लॉन्ग कंटेंट की बजाय शॉर्ट कंटेंट दिया जाए, जो कि आप ट्रैवल करते हुए, कहीं पे भी जाते हुए शॉर्ट टाइम में आप उसको रीड करें, एंजॉय करें और आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले। तो गूगल ने ये कंटेंट बनाया था भाई वेब स्टोरी का। और जो अब गूगल का जो अपडेट आया है, गूगल के अपडेट के अकॉर्डिंगली क्या अपडेट गूगल ने डाला है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चेंज टू अवेलेबिलिटी। तो वेब स्टोरी आर गूगल सर्च विच इंक्लूड्स गूगल डिस्कवर, दे आर फॉर्मली अवेलेबल इन गूगल इमेजेस बट नो लॉन्गर इन द। तो भाई गूगल का जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ से जो गूगल वेब स्टोरीज हैं वो डिस्कवर का पार्ट है। दे वर फॉर्मली अवेलेबल इन गूगल इमेजेस। ये पहले गूगल की इमेजेस में भी आपको मिल जाती थी, मतलब जो भी वेब स्टोरी आप डालते थे, जो इमेजेस डाल देते थे, वो लिस्ट होके गूगल की इमेजेस में भी आपको शो होती थी, जो कि अब वो आपको वहां पे नहीं दिखेंगी। तो गूगल के अभी जो करंट अपडेट आया 9 फेब को, उसके अकॉर्डिंगली भाई ये क्या कह रहे हैं कि गूगल की जो इमेजेस हैं, वेब स्टोरी में जो इमेजेस आपने यूज किए और जो लिस्ट हुई हैं, वो अभी आपको वहां पे नहीं दिखेंगी। अपडेटेड द अवेलेबिलिटी ऑफ वेब स्टोरी, अपडेट द
फीचर अवेलेबिलिटी ऑफ द वेब स्टोरी टू मेक श्योर आवर डॉक्यूमेंटेशन अलाइन विद। तो भाई इसमें हमने जो वेबसाइट रेफर की है इसके अकॉर्डिंगली अभी क्या कहना चाह रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल डेवलपर पेज वेब स्टोरी वाज अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस वेयर वेब स्टोरीज आर अवेलेबल। द फर्स्ट चेंज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन न्यू हेडिंग ऑप्टिमाइज, ये क्या करे, एम्फसाइजेस दैट वेब स्टोरीज आर ए पार्ट ऑफ गूगल सर्च। अब इसमें एक चेंजेस इन्होंने और क्या किया है कि जो वेब स्टोरी होगी अब गूगल सर्च का भी पार्ट होंगी, आपको गूगल सर्च में भी वेब स्टोरीज दिखना शुरू होंगी न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग। दिस इज न्यू हेडिंग a web story on the Google search. The next change in the removal of the content about how web story appear across Google, replaced with new heading that emphasize that web story in search feature। तो भाई फीचर अवेलेबिलिटी क्या हो गया है कि ये आपको सर्च के फीचर में भी दिखेंगी, सर्च के फीचर में आपको अब ये शो होना शुरू हो जाएंगी। सेकंड हेडिंग क्या है कि भाई इसमें फीचर अवेलेबिलिटी, द मोस्ट सब्सटेंशियल चेंज इन द एडिशन ऑफ न्यू पैराग्राफ कंपनीज द अबव हेडिंग। तो भाई ये क्या कह रहा है कि अब आपको सर्च के अंदर पैराग्राफ के टाइप में भी दिखेंगी और वहां पे आपको इसकी स्लाइड्स भी दिखेगी, एक सिंगल स्लाइड दिखेंगी। अब फीचर अवेलेबिलिटी के ऊपर क्या वेब स्टोरी कैन अपीयर इन द सिंगल रिजल्ट गूगल सर्च विच इज द अवेलेबिलिटी इन ऑल रीजनल लैंग्वेज वेयर सर्च इंजन अवेलेबल। तो भाई जहां पे भी सर्च इंजन अवेलेबल होगा वहां आपको ये दिखेंगी। वेब स्टोरी कैन आल्सो अपीयर इन द, अब क्या कह रहा है, कैरोसल ऑन गूगल सर्च विच इज अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट। जहां पे 3 कंट्रीज हैं मेनली वेब स्टोरीज चलती हैं एज पर गूगल, यूएसए में चलती है, इंडिया में चलती है और ब्राजील में चलती है। तो यहाँ पे आपको सर्च के अंदर ये प्रॉपरली अपीयर होंगी। इन द डिस्कवर फीड वेब स्टोरी कैन अपीयर ए सिंगल कार्ड वेयर यू कैन टैप थ्रू द स्टोरी। तो एक सिंगल कार्ड के रूप में आपको वहां पे दिखने वाली है। वाइल द अपीयर इज द अवेलेबल इन ऑल रीजन एंड द लैंग्वेजेस वेयर गूगल डिस्कवर इज अवेलेबल। जहां पे भी गूगल का डिस्कवर अवेलेबल है वहां पे आपको ये एज एन सिंगल कार्ड देखेगी। उस पर क्लिक करने के बाद ये जैसे आपकी स्टोरी रन करती है वैसे ये रन करेगी। इट इज मोस्ट अपीयरली लाइक अपीयर इन द यूनाइटेड स्टेट ब्राजील, जैसे कि आपको इन 3 स्टेट्स में दिखती है। तो जहां भी सर्च अवेलेबल है वहां पे आपको ये दिखेगी। और जो ये अपडेट आया है तो इस अपडेट ये 8 फेब को अपडेट आया है भाई, ये 8 फेब को ये अपडेट हुई है। तो भाई ये था हमारा स्टोरीज के ऊपर अपडेट। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। पहला चेंज इसमें मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। पहला चेंज जो आया है इसमें क्या है कि अब इमेजेस के अंदर आपकी जो वेब स्टोरी की इमेजेस लिस्ट होती थी वो नहीं दिखेंगी। सेकंड चेंज क्या है, अब आपको ये सर्च में भी दिखेगी। आपको मतलब आपका जो कीवर्ड होगा अगर कोई उससे सर्च कर रहा है तो आपको सर्च के डेटा में भी दिखेगी और यूजर अभी सर्च इंजन के अंदर जाके वेब स्टोरीज फाइंड कर सकता है अगर आपकी वेब स्टोरी वहां पे रैंक कर रही है। तो भाई हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस कि अब हम डिस्कवर को रैंक कैसे कर सकते हैं। हम इमीडिएटली अपने आर्टिकल्स को और वेब स्टोरीज को डिस्कवर में कैसे डाल सकते हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्प करती है डिस्कवर में रैंक करने के लिए। तो भाई फटाफट हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं और मैंने थोड़ा सा रिसर्च पहले करके रखा हुआ है। आज हम अपना लॉजिक लगा के आज हम अपना एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस को छोड़ देता हूं एक तरह से। आज मैं एक्सपीरियंस से हटके, लीक से हटके बात करता हूं। लीक से हटके हम बात करते हैं, हम सीधा गूगल से पूछते हैं कि गूगल डिस्कवर एल्गोरिदम काम कैसे करता है। तो भाई इसमें गूगल जैसे मैं ये डालता हूं तो यहाँ पे गूगल क्या बोलता है कि भाई गूगल डिस्कवर इज मोबाइल न्यूज फीड दैट automatically recommends content based on user interest, search history. Google algorithm use following data to generate user discover feed। तो यूजर का जो डिस्कवर फीड है भाई वो कैसे काम करता है, इंटरेस्ट बेस एंड सर्च हिस्ट्री। अगर किसी ने पहले कोई चीज सर्च करी है तो उससे रिलेटेड ही वो आपको डिस्कवर में फीड दिखाएगा, उसके इंटरेस्ट के बेस पर, उसकी हिस्ट्री मतलब उसका पास्ट डेटा के बेस पे। क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है, वेब एंड ऐप एक्टिविटी। जो आप मोबाइल पे या आप वेब पे जो भी एक्टिविटी करते हो, आपकी आईडी जो लॉगिन होती है जीमेल की, उससे क्या है ये आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर लास्ट हिस्ट्री। जो डेटा उसके पास अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंगली वो फीड जनरेट करके भेजता है। सेकंड है लोकेशन हिस्ट्री। आपकी लोकेशन भी टारगेटेड रहती है, जिस लोकेशन का आप कंटेंट पुश कर रहे हो, जैसे आप कीवर्ड टारगेट करते हो तो उसी लोकेशन के बेस्ड ऑन योर लोकेशन हिस्ट्री वो आपको कंटेंट सुजेस्ट करता है। लोकेशन सेटिंग, आप कोई लोकेशन की सेटिंग करके रखते हैं, कोई भी कंट्री सिलेक्ट करके रखते हैं, उसके बेस पे टॉपिक यू फॉलो, आपके इंटरेस्ट, आपके फॉलो जो भी टॉपिक आप फॉलो करते हो। सर्च एक्टिविटी, सर्च इंजन में आपने गूगल सर्च में अगर कोई सर्च किया तो बेस्ड ऑन वास्ट यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब से भी ये डेटा कलेक्ट करता है। बेस्ड ऑन यूट्यूब डेटा आपकी वेब स्टोरीज को ये रिकमेंड करता है। एंगेजमेंट विद डिस्कवर रिजल्ट्स, लास्ट रिजल्ट जो अभी आपने यूज किए बेस्ड ऑन दैट डिस्कवर का फीड जनरेट करता है जहां पे आपकी वेब स्टोरीज को ये हिट करता है। तो भाई हमने इसमें 3-4 मेन हम गूगल से ही पूछेंगे, हम सर्च इंजन जर्नल से पूछेंगे। मैं आज यही करता हूं, मैं ये जो सबसे बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो सबसे बड़े, मैं तो एक बहुत छोटा सा मतलब एक छोटा सा इंसान हूं
जो अपने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट आज हम छोड़ देते हैं, आज हम बड़ों को टारगेट करते हैं कि जो भी बड़े प्लेयर हैं मार्केट के, गूगल इटसेल्फ, इनमें से अगर हम कोई, ये सर्च इंजन जर्नल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया के एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं भाई। उसके बाद हम सैमरश को देखते हैं, उसके बाद हम एचआरएफ को देखते हैं जो इस सेगमेंट के सबसे बड़े टूल्स में काउंट होते हैं। सर्च इंजन है भाई लैंड, एक ये भी प्लेटफॉर्म है, इसको भी देख लेते हैं हम। गूगल सपोर्ट को भी देखते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ओपन करके रखी हुई है। तो हम सबसे पहले सर्च इंजन जर्नल की बात करते हैं। तो क्या ये क्या कहता है भाई, आज हम मेरे कोई थॉट प्रोसेस पे बात नहीं करेंगे, आज इनसे ही पूछेंगे कि ये क्या कहते हैं। तो गूगल डिस्कवर इज मोबाइल एक्सपीरियंस that helps user to find they didn't know they needed, here how to use your brand। तो भाई ये क्या कहता है कि गूगल कैसे डिस्कवर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सीधा इसके क्वेश्चन पे हम हाउ डज गूगल डिस्कवर वर्क, कि गूगल डिस्कवर काम कैसे करता है। तो भाई जैसे अभी हमने बात की है सर्च हिस्ट्री पे, ब्राउज हिस्ट्री पे, एप्लीकेशन एक्टिविटी पे, लोकेशन पे, ये हमने देख ली है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या कहना चाहता है भाई यहाँ पे, टू गेन ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गूगल डिस्कवरी इंटरेस्ट आई टुक, मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल के ऊपर बात कर रहा है। तो ये कह रहा है इंटरेस्ट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वेयर द मोस्ट प्रीवेलेंट। क्या कह रहा है कि भाई इसने एक डेटा उठाया, डेटा के बेस पे इसने एक हिस्ट्री बनाई, यूजर इनपुट देखा और यूजर इनपुट के बेस पे इसने क्या किया, इज इट पॉसिबल टू ऑप्टिमाइज गूगल डिस्कवर। तो इसने एक क्वेश्चन, इसने बोला कि हम गूगल डिस्कवर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उसके बेस पे, डेटा के बेस पे इसने एक क्वेश्चन पुटअप किया। तो आंसर आया इसका भाई यस, इट इज पॉसिबल टू ऑप्टिमाइज गूगल डिस्कवर। गूगल डिस्कवर इज पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन इंजन दैट एम्स टू डिलीवर रेलेवेंट एंगेजिंग कंटेंट टू यूजर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री। ये कह रहा है कि भाई हम इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब उसके आगे हम बात करेंगे इसको कि कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम शॉर्ट में इसको कंक्लूड करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो इसने कहा कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं सीधा आंसर पे जंप कर रहा हूँ, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी एंगेजिंग कंटेंट। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ भाई, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी एंड एंगेजिंग कंटेंट। तो भाई ये इसका फर्स्ट आंसर है कि हमें कैसे इसको ऑप्टिमाइज करना है। एडिंग स्ट्रक्चर डेटा टू योर आर्टिकल, मतलब आपके आर्टिकल में स्ट्रक्चर डेटा होना चाहिए। ये गूगल डिस्कवर आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पब्लिशिंग अबाउट ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर काम करो। यूज़ हाई क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियोस, मैं हमेशा कहता हूँ कि हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करनी है आपको। ऑप्टिमाइज फॉर पेज एक्सपीरियंस, अगर आप आर्टिकल को रैंक कराना चाह रहे हैं तो आपका पेज एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज होना चाहिए, बढ़िया ऑन पेज होना चाहिए और स्ट्रक्चर डेटा होना चाहिए। हैव स्ट्रॉन्ग EEAT। तो ये वर्ड आप बोलोगे सर EEAT क्या होता है, तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और ये डिटेल क्या है, हमेशा मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ लॉजिक्स को समझो, बेसिक्स को समझो, उसके बाद काम करो। यहाँ पे EEAT आज आपको समझ में आएगा। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको क्या कह रहा है, जो बातें मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ यही चीज़ इसने बोला है। एक्सपीरियंस जो कि आपको काम करने से आएगा, किसी को कॉपी करने से नहीं आएगा। आप कहते हो गूगल एडसेंस अप्रूव करा दो सर, गूगल न्यूज़ अप्रूवल करा दो सर, ये करा दो, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अथॉरिटी, किसी एक फील्ड में अपनी एक्सपर्टाइज बनाओ, अपनी वेबसाइट को उसी फील्ड में मैक्सिमम कंटेंट प्रोड्यूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालो उसके ऊपर, तब आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। अगर एक कंटेंट पे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी तो गूगल भी आपको मना नहीं करेगा। आप सब लोग कहते हो कि सर आपका प्लेटफॉर्म 1 साल कैसे चला, तो भाई ये प्लेटफॉर्म इसलिए चला कि हमने किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे अपनी अथॉरिटी बनाई है, तो इसलिए गूगल वो उसको कंटिन्यू चला रहा है। एंड लास्ट है ट्रस्ट एंड यूजर। कौन है? ऑडियंस। ऑडियंस को हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक। यूजर का ट्रस्ट बिल्ड करो, यूजर को आपका कंटेंट पसंद आना चाहिए कि वो बार बार आपकी वेबसाइट को क्लिक करे, आपकी वेब स्टोरी पे क्लिक करे, आपकी आर्टिकल्स में को क्लिक करें, डिस्कवर में, फीड में जाके, तो हमेशा गूगल उन यूजर्स को आपका कंटेंट रिकमेंड करेगा। ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो इसकी भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। द एलिमेंट ऑफ EEAT एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट प्ले पिवोटल रोल इन द डिटरमाइनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंटेंट रिकमेंडेशन। जो मैं कह रहा हूँ कि इस चारों चीज मिलके एक ऐसा रोल प्ले करती है जिसमें आपको सस्टेनेबिलिटी मिलती है, आपको गूगल हमेशा रिकमेंड करता है। तो भाई
व्हेन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर गूगल डिस्कवर इट इज इंपॉर्टेंट टू बी selective and the prioritize topic that align with your expertise और एक्सपीरियंस और योर कंटेंट क्रिएटर्स। आपकी इतनी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए उस कंटेंट के ऊपर, किसी को कॉपी नहीं करना, आपको खुद का कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि ये कंटेंट कैसे काम कर सकता है, कैसे रैंक कर सकता है, इसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है। ये एक्सपर्टाइज जिस दिन आपको आ गई ना, दूसरा क्या डाल रहा है, मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से कंटेंट डालता हूँ, आप मुझे अगर कॉपी करने लग जाते हो तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी जब उस कंटेंट के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फेलियर का रीजन है भाई। पहले अपनी एक्सपर्टाइज लो, जिस चीज में आपकी एक्सपर्टाइज है ना उसके ऊपर काम करोगे तो आपको रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन दो सब्जेक्ट टू बिल्ड अथॉरिटी इन योर नीश ओवर द टाइम। ऐसी निशेज पे काम करो, ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर काम करो जिसमें आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सको, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पाओ, और जो एंड यूजर के लिए वैल्यूएबल हो, जिसके बारे में आपको पता है ना उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो। और आप जब लिखते हो तो आपको पता होगा कि यूजर को ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा, यूजर के लिए हम ठीक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। दूसरों को कॉपी करके लिखने का कोई फायदा नहीं जब आपको पता ही नहीं आप लिख क्या रहे हो, तो एंड यूजर को कहां से समझ में आएगा। टू बिल्ड योर अथॉरिटी विच yield बेटर लॉन्ग टर्म रिजल्ट कंपेयर टू बोर्ड टॉपिक दैट डोंट क्लोजली अलाइन विद योर ब्रांड एंड एक्सपर्टाइज। भाई ये कह रहा है कि बेटर लॉन्ग, अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट चाहिए ना, आपको क्लोजली काम करना पड़ेगा अपनी एक्सपर्टाइज के साथ। अपनी जो पर्टिकुलर नीश पे आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया है उसके साथ अपनी एक्सपर्टाइज डाल के आपने जो कंटेंट बनाया है उसको थोरली यूजर के इंटरेस्ट को समझते हुए आपने जो कंटेंट बनाया है, उस कंटेंट पे एक्सपर्टाइज जब आपको आती है तो आपको पता होता है कि यूजर को क्या पसंद आएगा, क्या लाइक करेगा। अपना ही पुराना डेटा देख के उसको बेटर फॉर्म में जब आप रिप्रोड्यूस करते हो तो एक ही किसी पर्टिकुलर नीश के ऊपर जब बार बार आप लिखते हो, बार बार आप कंटेंट डालते हो, तो आपको पता होता है कि आपके लास्ट आर्टिकल्स में से और लास्ट वेब स्टोरीज में से कौन सी रैंक हुई थी, यूजर को क्या पसंद आया था, तो आप उससे बेटर कुछ करना शुरू कर देते हो। तो वो आपकी एक्सपर्टाइज में कन्वर्ट हो जाती है जिससे आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको इसने आगे डिटेल में लिखा है, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कंटेंट जो कि आपको हमेशा देना है, रेगुलर अपडेट कंटेंट, आपको कंटेंट हमेशा अपडेट करना है, शोकेस एक्सपर्टाइज, आपकी एक्सपर्टाइज आपके कंटेंट में दिखनी चाहिए। लेवरेज स्ट्रक्चर्ड डेटा, आपका डेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। आप किसी चीज़ के बारे में पहले ब्रीफ कर रहे हो, उसके बाद में उसकी जो फीचर्स है उसके बारे में बता रहे हो, उसके बाद उसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हो, फिर उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात कर रहे हो, फिर उसको कंक्लूड कर रहे हो। तो आपका एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होना चाहिए। कलेक्टिवेट, यह है कलेक्टिवेट ए रेप्यूटेबल ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपके प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड अगर अच्छा होगा तो गूगल उसको लॉन्ग टर्म में रिकमेंड करता है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी आपके डेटा के अंदर दिखनी चाहिए। इम्प्रूव वेबसाइट एक्सपीरियंस, आपका जो वेबसाइट होना उसमें दिखना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, एक अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, रेगुलर अपडेट होना चाहिए, हर चीज़ बेटर प्लेस्ड होनी चाहिए साइट के ऊपर, तो आपका जर्नी जो होगा डिस्कवर का वो बेटर होगा। अब हम दूसरी वेबसाइट पे भाई सीधा शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करके ये सेम जर्नल का ही एक टॉपिक और हम चलो इसमें देख लेते हैं, गूगल डिस्कवर कैसे कैसे काम करता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर चलो इसको छोड़ देते हैं भाई, हम सीधा हम किसी दूसरे पे चलते हैं। तो अभी हमने HRF का खोल लिया भाई, HRF की बात कर लेते हैं। HRF क्या कहता है? HRF कहता है हाउ गूगल डिस्कवर जनरेट योर फीड। तो उसने भी वही बात बोली जो उन्होंने बोली सेम। सेकंड, डिस्कवर का ट्रैफिक ये कह रहा है कैसे ड्राइव करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हैव ए मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट की कंपेटिबिलिटी इशू नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, एट द वेरी लीस्ट यू नीड रिस्पॉन्सिव फास्ट लोडिंग वेबसाइट विद लिमिटेड और नो एड्स नो पॉपअप्स। ये क्या कह रहा है कि डिस्कवर में आपको जाना है ना तो आपकी वेबसाइट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ज़्यादा एड्स नहीं होनी चाहिए और आपकी वेबसाइट प्रॉपर लोड होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू गो द सेटअप फर्दर कंसिडर यूजिंग एम्प। डिस्कवर के लिए भाई एम्प रिकमेंड करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो मैंने जो चीज़ें बोली है ना भाई वो सारी ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ बड़ी बड़ी वेबसाइट के साथ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसमें भी बोला कि एम्प यूज़ करो। ये क्या करे, एस्टिमेटेड जॉन एस्टिमेटेड दैट मोर देन 60% ऑफ डिस्कवर आर्टिकल आर रनिंग ऑन एम्प। 60% जो आर्टिकल्स हैं वो एम्प के ऊपर रन करते हैं भाई। ऑफ कोर्स दिस इज नंबर इज हैवली, मतलब ये कह रहा है कि नंबर बहुत बड़ा है भाई, बट ये फैक्ट है। यूज यूनिक हाई क्वालिटी इमेजेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, हमेशा जो मैं कहता हूँ
कि हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करनी है। जो हमारा एक क्वेश्चन था कि इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, गूगल रिकमेंड करता है भी 1200px। भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आज बता रहा हूँ। अगर आपको रैंक करना है तो 1200px की पिक्सल की आपकी इमेज साइज़ होना चाहिए अगर आपको डिस्कवर में रैंक करना है। ये मैक्सिमम साइज़ है भाई जो कि होना चाहिए। और आपके रैंक मैथ में ऑप्शन में ये आपको एक टैग अनेबल्ड होना चाहिए जो कि मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज रोबोट्स मेटा टैग। ये आप रैंक मैथ की सेटिंग है, वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी अनेबल होनी चाहिए। आपका स्कीमा इमेज का प्रॉपरली लगाना चाहिए। अलाइन यूर कंटेंट एंड मेटा डेटा, मतलब आपका जो टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन है और जो इमेज है वो सारी की सारी आपकी अलाइंड होनी चाहिए। टाइटल टेक्स्ट मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी समराइज द पेज कंटेंट एंड द एंटिक यूजर टू क्लिक। जस्ट मेक श्योर नॉट टू यूज क्लिक बेट और एनी मैन्युपुलेटेड टैक्टिक्स हेयर गूगल। मतलब कि ये क्या कह रहा है भाई कि आपको कोई भी मैन्युपुलेटेड टैक्टिक्स नहीं वो रखनी है। क्लिक बेट ऐसा कोई ज़्यादा नहीं बनाना आपको कंटेंट। आपको जो भी टाइटल है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है और जो भी डिटेल है प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए, उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। पब्लिश कंटेंट अबाउट योर पॉपुलर टॉपिक्स, जो टॉपिक्स पॉपुलर हैं, जो ट्रेंडिंग है, उस पर आपको काम करना है। ये HRF बोल रहा है। पहले हमने सर्च इंजन जर्नल की बात की है और ये अगेन वर्क ऑन यूर EAT। भाई वही सेम क्वेश्चन आ गया, आपको अपने EAT के ऊपर काम करना है। फोकस ऑन एंटिटीज, आपको एंटिटीज का मतलब क्या है, व्हेन एनालाइज द डिस्कवर परफॉर्मेंस ऑफ द HRF ब्लॉग आई मैनेज टू पॉइंट टॉपिक्स। तो भाई ये क्या कर रहा है कि आपको अपने पुराने ग्राफ्स को देखना है, उस ग्राफ्स को देख के आगे आपने अपने कंटेंट की प्लानिंग करनी है। तो भाई ये हमारा सेकंड प्लेटफॉर्म था जो हमने रिव्यू किया। तो इसने भी सेम चीज़ें बोली है जो हमने सर्च इंजन जर्नल से बात करी। हमने 2 प्लेटफॉर्म चेक किया, हम सीधा गूगल पे जाते हैं, थर्ड प्लेटफॉर्म गूगल इटसेल्फ। गूगल खुद क्या कहता है डिस्कवर के बारे में। तो भाई डिस्कवर के बारे में गूगल ने भी वही चीज़ बोली है कि यूज पेज द टाइटल कैप्चर एनहांस ऑफ योर कंटेंट बट नॉट क्लिक बेट फैशन। क्लिक बेट नहीं होना चाहिए भाई ज़्यादा। नॉर्मली आपका जो भी टाइटल है अच्छे से डिज़ाइन होना चाहिए और आपको कंटेंट की जो क्वालिटी को एनहांस करता हूँ। इंक्लूड कंपाइलिंग हाई क्वालिटी इमेजेस इन योर कंटेंट। हाई क्वालिटी इमेजेस आपको यूज़ करनी है। इसने भी यही कहा कि लार्ज इमेजेस नीड टू बी एटलीस्ट 1200 पिक्सल। ये भाई डिस्कवर के लिए है, 1200 पिक्सल की आपकी इमेज होनी चाहिए। हम गूगल की सीधी वेबसाइट रेफर कर रहे हैं, developer.google.com। अनेबल बाय द मैक्स साइज प्रीव्यू लार्ज। सेटिंग में जाके आप ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर ये इन्होंने सेटिंग जो बताई है तो ये आप ये मेटा टैग डाल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और आप रैंक मैथ में सेटिंग में जाके भी आप इसको अनेबल कर सकते हैं, या इस मेटा टैग को आप आपके हेडर में जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। वीडियो आप यहाँ पे पोस्ट करके चेक कर लेना, इसको आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो ये टैग आपने यूज़ करना है और लार्ज इमेजेस यूज़ करनी है। और बाय यूजिंग एम्प, अगर आप ये टैग नहीं लगाते हैं, आपने एम्प लगा रखे हैं, तो डायरेक्टली एम्प के थ्रू भी आप डिस्कवर में जाते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूँ मैं, अगर आप सर्च को टारगेट कर रहे हैं तो एम्प की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्च को नहीं टारगेट कर रहे, डिस्कवर को टारगेट कर रहे हैं, तो एम्प मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो आपको डालना ही डालना है। अवॉइड यूजिंग द साइट लोगो एज योर साइट इमेज, आपको अपना साइट लोगो को इमेज के रूप में यूज नहीं करना है। अवॉइड टैक्टिक्स एंड आर्टिफिशियल क्या है इन्फ्लेट एंगेजमेंट बाय यूजिंग मिसलीडिंग। ये कह रहा है कि आपको कोई भी मिसलीडिंग या कुछ क्लिक बेट या कुछ मैनिपुलेटेड डेटा नहीं लगाना है, इससे गूगल आपको रिकमेंड नहीं करता है। ये इसने कहा टाइटल, आपने टाइटल इमेजेस ऐसी लगानी है जो कि इंफॉर्मेटिव हो, वैल्यूएबल हो ऑडियंस के लिए। अवॉइड टैक्टिक्स टू मैनिपुलेट अपील बाय क्रिएटिंग, आपने कोई भी ऐसा कंटेंट पब्लिश नहीं करना है जिसमें आपकी कोई अपील हो कि इसको आप देखो, इसको क्लिक करो, इसको आपको कोई फ़ायदा होगा, ये होगा। ऐसा कोई भी कंटेंट आपने नहीं डालना। कई बार आप ऐसा कंटेंट डाल देते हो जिससे आपको रिजेक्शन आती है, आपका डिस्कवर ऑन हो जाता है, बट डिस्कवर में आपके आर्टिकल्स या आपकी वेब स्टोरी नहीं जाती है। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। प्रोवाइड कंटेंट दैट टाइमली करंट इंटरेस्ट टेल्स ए स्टोरी वेल और प्रोवाइड यूनिक इनसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। प्रोवाइड कंटेंट दैट टाइमली फॉर करंट इंटरेस्ट,
मतलब कि जो करंट इंटरेस्ट के ऊपर, जो आज ट्रेंडिंग में चल रहा है, आज की जो बात कर रही है, जैसे न्यूज़ आर्टिकल काम करते हैं, ऐसे ही आज के करंट ट्रेंड को देख के आपने आपने डेटा बनाना है, प्लस कोई ऐसी स्टोरी डालनी है, मतलब जैसे हम स्टोरी डालते हैं करंट टॉपिक्स पे, आप ऐसी स्टोरी को डाल सकते हो, यूनिक इनसाइट जिसपे कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन मिले। टू डिलीवर ए गुड यूजर एक्सपीरियंस, डिस्कवर सीक्स टू प्रेजेंट कंटेंट दैट सुटेबल फॉर इंटरेस्ट बेस्ड फीड सच एज आर्टिकल, वीडियो एज वेल एज फिल्टर आउट कंटेंट दैट नॉट डिस्क्राइब्ड। ये कह रहा है आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो के थ्रू डाल सकते हो, आर्टिकल के थ्रू डाल सकते हो, या आप फिल्टर आउट करके ऐसा कंटेंट निकाल सकते हो जो अभी तक डला नहीं है या अभी तक अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कवर माइट नॉट रिकमेंड जॉब एप्लीकेशन, जॉब से रिलेटेड आपका डिस्कवर में नहीं जाएगा। जो लोग पूछते थे ना सर जॉब वाली ये वेब स्टोरी डाल सकते हैं, तो भाई यहाँ पे क्लियरली मेंशन है उनके लिए, जॉब से रिलेटेड डेटा ये नहीं करेगा। पिटीशंस फॉर्म्स, पिटीशंस हैं, कोई लीगल केस से रिलेटेड कोई चीज़ है वो ये नहीं करेगा। फॉर्म्स ये नहीं करेगा। कोड रिपोजिटरी नहीं है, कोड वगैरह नहीं डाल ये उठाएगा भाई यहाँ से। स्टैटिस्टिकल कंटेंट विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसा कोई डेटा डिस्कवर में नहीं जाएगा। डिस्कवर मेक यूज सेफ सर्च बट बियॉन्ड द फिल्टर आउट कंटेंट माइट बी सीकिंग शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। कोई ऐसी चीज़ भी भाई गूगल रिकमेंड नहीं करेगा जो अनएक्सपेक्टेड हो, शॉकिंग हो यूज़र के लिए। अगर ये चीज़ें आप फॉलो कर लोगे भाई तो आपको डिस्कवर में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको भर भर के ट्रैफिक आ जाता है। आप सिर्फ ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आप, मैं डायरेक्टली गूगल की साइट को रेफर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा। गूगल क्या कहता है ये आपको पहले पता होना चाहिए, फिर आप काम करो। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको रैंक होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो भाई आगे हमने एक वेबसाइट और ओपन कर ली है, ये भी क्या कहती है भाई इसका भी हम देख लेते हैं। ये कहता है जी वेबसाइट फॉर बेस्ट इन डिस्कवर। अब ये अपना कोई डेटा लेके आया भाई, ये कह रहे हैं भाई न्यूज़ डिस्कवर में जो CTR मिलता है, न्यूज़ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर ट्रैवल पे मिलता है, ई कॉमर्स पे मिलता है, एंटरटेनमेंट में, अदर्स पे भी मिलता है। तो ये इसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया भाई, वो इसने टैग लगा के दिखाया है। आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, बेसिक SEO होना चाहिए, यही सारे इसने अवॉइड क्लिक बैट कंटेंट, यही सारी चीज़ें इसने बताई हैं भाई। इसने कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें मेंशन नहीं की है। गूगल डिस्कवर वर्क्स इन इंग्लिश ओनली, तो भी कोशिश करो इंग्लिश में ज़्यादा डेटा डालो, ऐसा तो नहीं है वैसे। ये चीज़ तो इसने गलत बोली कि सिर्फ इंग्लिश में चलता है। अब लास्टली देख लेते हैं भाई सैमरज क्या कहता है इसके ऊपर। तो 2024 में सैमरज के क्या 5 टिप्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो शुड यू ऑप्टिमाइज द गूगल डिस्कवर, इंक्रीज विजिबिलिटी, ड्राइव ट्रैफिक, गेट मोर रिटर्न्स विजिट्स। ठीक है भाई, सबको यही चाहिए होता है। हाँ, ये कहता है गूगल डिस्कवर काम कैसे करता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। यही सारी चीज़ें इसने बताई हैं कि गूगल डिस्कवर काम कैसे करता है। अब ये कहता है डिस्कवर डिफरेंट, भाई अब ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ गूगल डिस्कवर कंटेंट, आर्टिकल लिंक्स के थ्रू, वेब स्टोरेज के थ्रू, ठीक है, यूट्यूब वीडियो एंड शॉर्ट्स के थ्रू, डिस्कवर ऐड के थ्रू। तो ये अलग अलग चीज़ें बता रहा है भाई, इनके थ्रू डिस्कवर में हम काम कर सकते हैं। तो अगला हम इसके देख लेते हैं अभी 5 तरीके कौन से बताए हैं इसने, ठीक है। क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, अब इसका भी पढ़ लेते हैं भाई। फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग बेटर रिजल्ट विद गूगल डिस्कवर इज सिंप्लीफाई टू मेक श्योर क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। भाई आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गूगल दिस मीन्स क्रिएटिंग कंटेंट दैट कवर ए पर्टिकुलर टॉपिक कॉम्प्रीहेंसिवली, डिटेल में किसी टॉपिक को कवर करता हो। प्रोवाइड ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन एनालिसिस और रिसर्च, आपकी एनालिसिस रिसर्च के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ यूनिक मतलब ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। डजेंट सिंप्लीफाई कॉपी और कॉपी पेस्ट यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता है। गलती से 1-2 बार अगर रिकमेंड हो गया तो नेक्स्ट टाइम से रिकमेंड नहीं होगा। अभी कह रहा है फॉलो दिस स्टेप्स टू क्रिएट हाई क्वालिटी, स्टार्ट विद इन डेप्थ रिसर्च। भाई आपको इन डेप्थ रिसर्च करनी है। रिसर्च में अगर आप बाप हो ना तो गूगल भी आपको नहीं रोक सकता, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। तो आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको रिसर्च पे अपना पूरा ध्यान देना है। यहाँ कह रहा है रीड थ्रू एग्जिस्टिंग वेब कंटेंट को रीड करना है रिसर्च करने के लिए। रिसर्च व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट द टॉपिक, लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं, आपको आपके उनके फीडबैक, उनके रिव्यू पढ़ने हैं आपको। फाइंड वीडियोस पॉडकास्ट, वीडियो पॉडकास्ट सुनने हैं आपको रिसर्च के ऊपर। इंटरव्यू और ए फ्यू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उनकी क्या पॉइंट्स है किसी इंटरव्यू में, उस टॉपिक के बारे में क्या बात हुई है। बी कॉम्प्रीहेंसिव, एम टू कवर द टॉपिक। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि डिटेल्ड में आपको उसके ऊपर लिखना है। आपने कोई ये मैजिक टूल भी रिकमेंड कर रहा है कि इस मैजिक टूल को यूज़ करके आप सर्च कर सकते हो और आपको उसके ऊपर डिटेल में लिखना है। ये मैजिक टूल भाई
सैमरश का ही कोई टैब है। इंक्लूड डेटा, भाई ये इसमें कह रहा है आपको ये डेटा इंक्लूड करना है। रेफरिंग द स्टडी स्टैटिक्स, जो भी आपका रिसर्च का डेटा है उसको इंक्लूड करना है। आइडली यू हैव डेटा यू कलेक्टेड ऑन योर ओन, मतलब जैसे आपने सब कुछ चेक किया उसके ऊपर आपने जो डेटा बनाया उसको इंक्लूड करना। अल्टरनेटिव यू कैन सेकेंडरी डेटा फ्रॉम द स्टडीज अदर पीपल कंपनीज हैव डन, कुछ लोगों के आपने पॉडकास्ट सुने, इंटरव्यू सुने, उनसे भी आपने कुछ इनपुट निकाला, वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अभी सेकंड क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज योर टाइटल्स, आपके टाइटल ऑप्टिमाइज होने चाहिए। आपके टाइटल में क्या क्या होना चाहिए, वंस यू मेड योर श्योर योर कंटेंट टॉप नॉच, मेक श्योर टाइटल आर ऑप्टिमाइज फॉर गूगल डिस्कवर, आपके टाइटल अच्छे होने चाहिए। फॉलो दीज स्टेप्स टू ऑप्टिमाइज योर टाइटल जब क्रिएट करने हैं। शो द वैल्यू, कोई वैल्यू मेंशन कर सकते हो उसमें, जैसे मैंने आपने मेरी स्टोरी में देखा होगा टॉप 10, टॉप 15, टॉप 11, हमेशा मैं एक वैल्यू लेके चलता हूँ, वैल्यू होनी बहुत जरूरी है। स्पार्क क्या कह रहा है ये, स्पार्क क्यूरियोसिटी, मतलब कि क्यूरियोसिटी थोड़ा सा क्रिएट करो, थोड़ा सा उसके अंदर आप सस्पेंस क्रिएट करो। ट्राई टू इंक्लूड नंबर, नंबर आपको जरूर डालने हैं, वैल्यू जरूर डालनी है। अवॉइड क्लिक बैट, क्लिक बैट आपको नहीं बनाना है, लिस्ट करना है। 10 वे टू मेक साइड इनकम दिस ईयर, मतलब ऐसा कुछ इसने एग्जांपल दिया। व्हाट एंड वाई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, आप इसको अलग अलग वे में लिख सकते हो। डेविल एडवोकेट टाइटल्स में आप ऐसे, मतलब इसने एग्जांपल्स दिए, तो ये एग्जांपल आप जैसे आपका कंटेंट है बेस्ड ऑन योर कंटेंट आप ये एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हो। यूज़ कंपाइलिंग, अब थर्ड पे आ जाते हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस। तो हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करनी है, जैसे हमने बात करी अभी, सभी ऑलमोस्ट सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने बोला है कि 1200 पिक्सल की आपको इमेजेस यूज़ करनी है। इंपॉर्टेंट दैट इमेज यूज़ आर रेलिवेंट टू द कंटेंट, मतलब आपके कंटेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। सारी चीज़ें मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, सारे बड़े प्लेटफॉर्म भी ये चीज़ बता रहे हैं, और आज इस चीज़ को अथेंटिकेट भी कर रहा हूँ कि वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गलत नहीं होती है। सारी स्टडी करने के बाद मैं अपनी वेब स्टोरीज पे काम करता हूँ, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ लेके आता हूँ। आज उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए, वो सारे डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। इम्प्रूव योर EEAT, भाई एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, ये आपको इम्प्रूव करना है, आपको पाना है। जब ये हो जाएगा आपके पास तो आपको कोई नहीं रोक सकता। डज द ऑथर हैव एक्सपीरियंस इन द टॉपिक, आपका एक्सपीरियंस उसके ऊपर है अगर आप उस पर काम कर रहे हो। एक्सपर्टाइज इज ऑथर एंड एक्सपर्टाइज ऑन द टॉपिक, आपकी एक्सपर्टाइज है उसके ऊपर कंटेंट बनाने की, ये आपको देखना है। अथॉरिटी, आपने उसके ऊपर कितना डेटा अभी तक बना दिया है, वो अथॉरिटी आपकी दिखाती है, तो आपका प्लेटफॉर्म पे उससे रिलेटेड कितना डेटा पहले जा चुका है, वो अथॉरिटी। ट्रस्ट, आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट है, आपके रिपीटेड, आपके जो व्यूअर है, जो आपकी ऑडियंस है, जो ट्रैफिक है, रिपीटेड आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपका ट्रस्ट होता है। इंक्लूड पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो डालना है, ना कि दूसरों को कॉपी करना है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उसने ये डाल दिया, आज उसकी वीडियो आ गई, आज उस क्रिएटर की वीडियो आ गई, मैं किसी के नाम नहीं लूँगा, आज उस क्रिएटर की वीडियो आ गई, सब क्या करते हैं, उन्होंने आज तक अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखाया, वो आप कभी भी आपको अपनी अर्निंग नहीं दिखाते। मुझे नाम मेंशन कर देना जो अपनी अर्निंग दिखा के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हो भाई, अपने खुद के प्लेटफॉर्म की। सिर्फ क्या करते हैं, आते हैं, देखते हैं और एक वीडियो बना के निकल जाते हैं, और आप लोग फॉलो करना शुरू कर देते हो अगले दिन से। भाई उनका काम है यूट्यूब से अर्निंग करना, तो आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, अपना EEAT बना करना है, मतलब कि आपको अपना EEAT इम्प्रूव करना है। जिस दिन वो इम्प्रूव कर लोगे तो आप प्रोफेशनल कैटेगरी में आ जाओगे, फुल टाइम ब्लॉगर आप हो जाओगे, और आपकी फुल टाइम अर्निंग जो होगी ना, वो अर्निंग आप कहीं से अर्न नहीं कर सकते। लाखों रुपए भाई एक दिन में, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि आप लाखों रुपए एक दिन में कमा सकते हो, और आप कमा सकते हो। और वो प्रॉमिस मैं पूरा नहीं करूंगा, आप खुद पूरा करके मुझे कंफर्म करेंगे, मुझे बताएंगे। और डरने की जरूरत नहीं है भाई, जो अर्न कर रहे हैं ना, हाँ मेरे को DM करके बताओ, इससे अच्छा है कॉन्फिडेंस आता है। हम पॉडकास्ट करेंगे, हम इस चैनल पे आएंगे, लोग बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, चाहे आप $10 अर्न कर रहे हो, चाहे 50 कर रहे हो, चाहे $100 अर्न कर रहे हो, आप मुझे पिंग करो, आप मुझे मैसेज भेजो, हम पॉडकास्ट लेके आएंगे। जर्नी $1 से स्टार्ट होती है भाई, हमेशा $1,00,000 पे कभी भी नहीं स्टार्ट होती। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये जर्नी आप आज स्टार्ट कर रहे हो ना, तो $1,00,000 पे भी एक दिन आप जाओगे, आप ये ध्यान रखना। चलो हम बैक टू टॉपिक आते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इसमें डालना है, जो हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मैं वीडियो भी बनाता हूँ ना, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा डालता हूँ, और हर बड़ा प्लेटफॉर्म ये बात बोलता है, शोकेज योर एक्सपर्टीज़। मैं हमेशा अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ आता हूँ, एक्सपीरियंस के साथ आता हूँ, जो कि हमेशा आप लोगों को
दिखता है वीडियोस के अंदर, अगर आपको वाकई में मेरा एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस दिखता है तो इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना। इतना तो मैं हकदार हूँ आपके एक लाइक का। बिकम एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, ये बहुत ज़रूरी है। देर आर टू मेन वे यू कैन सिग्नल अथॉरिटी। वो क्या है भाई? डेवलप टॉपिकल अथॉरिटी, मतलब किसी एक टॉपिक पे अगर आप काम कर रहे हो, मैक्सिमम कंटेंट उसके ऊपर डालो और अपनी अथॉरिटी बनाओ, अपने प्लेटफॉर्म की अथॉरिटी बनाओ। ऑडियंस को और गूगल को कैसे पता लगेगा कि हमें ये, मतलब XYZ, अगर मैं किसी मोबाइल एसेसरी की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एसेसरी की बात कर रहा हूँ, तो हमारे मतलब दिमाग के अंदर 2-3 नाम होते हैं। GS अरीना पे चले जाओ, सर उस पे चले जाओ। तो ऐसे ही आपको भी अपनी अथॉरिटी बनानी है एक ब्रांड के अंदर। आपने मैक्सिमम कंटेंट डालना कि लोग आपके डोमेन को जाने, आपके कंटेंट को जाने और सीधा सर्च करके आपकी वेबसाइट ही ओपन करे, वो उसको हम कहते हैं अथॉरिटी। गेन बैकलिंक्स, आपको अदर प्लेटफॉर्म से, बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म से बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, जो हमेशा हम बात करते हैं कि आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने से आपको थोड़ा जल्दी आपकी अथॉरिटी मिलती है। और बैकलिंक भी वहाँ से क्रिएट करने, रेलिवेंट साइट से अगर बैकलिंक आपको मिलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अदरवाइज अच्छे प्लेटफॉर्म से जहाँ से अच्छा ट्रैफिक ड्राइव हो रहा हो वहाँ से बैकलिंक लीजिए, आपकी अथॉरिटी जल्दी बिल्ड होगी। टू डेवलप टॉपिकल अथॉरिटी यू वांट योर वेबसाइट टू कवर योर चूजन एरिया एक्सपर्टीज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। मैंने जैसे बताया कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में एक नीश पे काम करना है और मैक्सिमम आपने उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस के साथ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा डालना है और उसमें कंटिन्यूस डालना है। फॉर एग्जांपल यू वुड लाइक टू वेबसाइट सीन एन अथॉरिटी ऑन द फिटनेस, तो फिटनेस की अगर बात करें तो फिटनेस पे ही आपको सारा कंटेंट डालना है और बेस्ट कंटेंट डालना है। अपार्ट फ्रॉम कवरिंग योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कॉम्प्रिहेंसिव यू कैन आल्सो शो अथॉरिटी बाय गेनिंग, वही है बैकलिंक आपको चाहिए, बैकलिंक आपको ज़्यादा मिलेंगे तो जल्दी आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। शो यूर ट्रस्ट वर्दी, मतलब आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है ऑडियंस का। तो ऑथर, कैसे ट्रस्ट आप गेन कर सकते हैं? ऑथर, हु इज़ द ऑथर, कौन लिख रहा है, एक कनेक्ट बनना चाहिए। कौन बता रहा है जैसे वीडियो में, तो आपका मेरा कनेक्ट बनता है, ऐसे आपके आर्टिकल साइट के ऊपर भी कनेक्ट बनना चाहिए, कौन लिख रहा है। डू दे हैव अथॉरिटी टू राइट अबाउट टॉपिक, ऑडियंस को वो ट्रस्ट होना चाहिए कि आप राइट पर्सन हो इस टॉपिक पे लिखने के लिए। वो जब ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होएगा तो ऑडियंस रिपीटेड आपके प्लेटफॉर्म पे आएगी। द कंटेंट इज द कंटेंट फैक्टली एक्यूरेटेड, मतलब वो उसके जो आपने कंटेंट लिखा है वो एक्यूरेट है, उसके फैक्ट्स चेक किए कि नहीं किए, ये बहुत जरूरी है। द वेबसाइट, डज द वेबसाइट लुक ट्रस्ट वर्दी, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन, आपकी वेबसाइट का कंटेंट एक तरह से इम्प्रेसिव रहेगा, बढ़िया डिज़ाइन रहेगा, तो आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस जरूर आएगी। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है अभी, दबाओ इज डिटेल गूगल, इसने गूगल की गाइडलाइंस बताई जो हमने ऑलरेडी देखी है। 12 रेट सी योर पेज एज ट्रस्टवर्दी, मेक श्योर यू क्लियरली स्टेट हु द ऑथर, ऑथर कौन है भाई, ये आप मेंशन करो। मेक श्योर योर कंटेंट इज फैक्टफुली एक्यूरेट, एक्यूरेट होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग पॉपअप्स, पॉपअप्स वगैरह ज़्यादा एड्स वगैरह मत लगाओ शुरू में, तो वो आपको हेल्प करता है। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर मोबाइल, तो आपका जो कंटेंट है मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए, क्योंकि आजकल मैक्सिमम यूज़र मोबाइल पे कंटेंट देखते हैं। तो उसके लिए क्या करें, इम्प्रूव पेज, थोड़ा आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कंप्रेस इमेजेस, इमेजेस कंप्रेस करके यूज़ करनी है। मैग्नीफाई करके यूज CDN, भाई ये सारी चीज़ें जैसे हमने बात की है, अगर आपके पास ट्रैफिक आना शुरू होता है, अर्निंग आनी शुरू होती है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो अपनी वेब होस्टिंग अपग्रेड करके। तो भाई इसने मोटा मोटा ये बताया। और लास्ट देखिए, यूज़ एक्सक्लेरेटेड मोबाइल पेजेस, एम्प का इसने यूज़ करना जरूर बताया भाई। इफ़ यू वांट टू गो वन स्टेप फर्दर टू ऑप्टिमाइज पेज लोड स्पीड, यू कैन कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग एक्सक्लेरेटर मोबाइल पेजेस। एम्प आपको हमेशा हेल्प करता है आपके पेज की स्पीड बढ़ाने में, आपकी इमेजेस का साइज करेक्ट करने में। तो आपको हमेशा ये एम्प यूज़ करना है भाई, अगर आप डिस्कवर के लिए जा रहे हो। ये आपको मैं आज अगेन आपका क्लियर कर रहा हूँ कि एम्प इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कवर ट्रैफिक, एक्सपेंड यूर रीच विद गूगल डिस्कवर। तो भाई इसने बताया कि ये चीज़ें फॉलो करके आप अपना डिस्कवर की रीच बढ़ा सकते हो। तो हमने देखा भाई कि आज हमने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की हेल्प से ये जो भी हमारे डाउट्स थे हमने सारे क्लियर करे, और उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो आपको इतना हेल्प करने वाली है। आज की वीडियो के बाद आप जो भी कंटेंट बनाएंगे डिस्कवर के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ विद इन 1 डे आपका डिस्कवर ऑन होगा और आपके
जो भी कंटेंट है, वेब स्टोरी है या आर्टिकल है, डिस्कवर में जाएंगे और भर भर के आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो भाई इसी एफर्ट्स के साथ, जो एफर्ट्स मैंने आपको बताने में, गाइड करने में लगाए हैं, इसी एफर्ट्स के साथ आप भी उतने ही मन से, उतनी लगन से अपने कंटेंट पे काम करेंगे, रादर देन कि इधर उधर वीडियो देख देख के आप रोज डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी टॉपिक चेंज करते हैं, कभी आर्टिकल डिलीट करते हैं, कभी किसी को कॉपी करते हैं। उन चीज़ों को छोड़ के अपना वे बनाएंगे, अपनी अथॉरिटी बनाएंगे, ई ए टी पे काम करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज बनाएंगे, अपना एक्सपीरियंस बनाएंगे, अपनी अथॉरिटी बनाएंगे और अपना ट्रस्ट गेन करेंगे ऑडियंस का। तो EAT के लिए क्या चाहिए? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी, सब कुछ अपने आप सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो भाई इसी एफर्ट्स के साथ, इसी एग्रेसिवनेस के साथ मैं इस वीडियो को यहीं छोड़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी मोटिवेशन और एग्रेसिवनेस के साथ काम करेंगे और लॉयल्टी के साथ काम करेंगे, अपने साथ लॉयल्टी रखेंगे, किसी को कॉपी नहीं करेंगे, अपना वे खुद बनाएंगे और जल्दी से रिजल्ट लेके आएंगे। और मैं आपके मैसेजेस की वेट कर रहा हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। कमेंट्स जरूर डाल देना कि वीडियो कैसे लगी, और जाने से पहले एक बार चेक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ध्यान रखो, मस्त रहो, खाते पीते रहो। हम ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।